हेलो एवरीवन, माय नेम इज निधि शर्मा। आज हम इस हफ्ते में कौन से इंपॉर्टेंट केसेस रहे, कौन से इंपॉर्टेंट केसेस आपको और अच्छे से पढ़ना चाहिए, वो हम डिस्कस करने वाले हैं वीकली लीगल अपडेट सेशन में। तो बिना किसी देरी से जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली जो फर्स्ट केस था आपका वो क्या था? फर्स्ट केस था टेम्पररी एम्प्लॉयज वर्किंग फॉर डिकेड्स like regular government employees can't be denied equal benefits। सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट था, ठीक है। सो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि अगर कोई एम्प्लॉयज हैं जो रेगुलर बेसिस पे काम कर रहे हैं, रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, और कोई एम्प्लॉयज हैं जो टेम्पररी एम्प्लॉयज हैं बट वो काम तो रेगुलर एम्प्लॉयज की तरह ही कर रहे हैं, तो उनको भी वैसा ही बेनिफिट्स दिया जाए जैसे एक रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को बेनिफिट दिया जाता है, ठीक है। सो क्या हुआ था, जो टेम्परेरी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज थे उनको क्या मिल रहा था? फोर्थ और फिफ्थ पे कमीशन के हिसाब से पूरा बेनिफिट मिल रहा था। बट सिक्स्थ पे कमीशन लॉन्च होने के बाद उनका ये कहना था टेम्परेरी एम्प्लॉइज का कि उनको सिक्स्थ पे कमीशन के हिसाब से क्या मिले? पूरा बेनिफिट मिले, ठीक है। तो इसी वजह से उन्होंने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच किया। कौन से केस में? केस नेम इज राजकरण सिंह एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। बेंच बैठी थी जस्टिस हिमा कोहली एंड जस्टिस संदीप मेहता की। फोरम कहां का था? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का। और क्लियरली कोर्ट ने क्या बोल दिया कि जी हाँ, ये जो टेम्पररी एम्प्लॉयज हैं जो कि एक रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की तरह ही काम कर रहे हैं, तो इनको भी सारे बेनिफिट्स मिलना चाहिए, इनको भी सारे बेनिफिट्स एज पर दी सिक्स पे कमीशन मिलना चाहिए। ये चीज सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में बोली। नेक्स्ट केस इज when husband chooses to live away from his parents, wife's failure in taking care of them does not amount to cruelty। इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट में ये बोला कि जब एक हस्बैंड क्या की करता है कि वो अपने पेरेंट्स से दूर रहने के लिए अगर चूज करता है और उसके बाद वो ये नहीं बोल सकता है क्या कि उसकी वाइफ ने उसके पेरेंट्स का टेक केयर नहीं किया, और इस बेसिस पे वाइफ के अगेंस्ट क्रुएल्टी का केस फाइल नहीं कर सकता है, ठीक है। सो केस नेम इज ज्योतिष चंद्र तपलियाल वर्सेस श्रीमती देवेश्री तपलियाल। बेंच बैठी है जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह एंड जस्टिस दोनादी रमेश के। एंड फोरम कहाँ का है? इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट है, ठीक है। सो बेसिकली क्या हुआ इस केस में? बेसिकली यही हुआ कि उनने क्लियरली बोला कि अगर कोई हस्बैंड ने बोला था वाइफ को, या बोला था कि वाइफ के पास छोड़ के चले गए हस्बैंड अपने पेरेंट्स, और उसके बाद अगर वाइफ ने उसकी टेक केयर नहीं करी उनके पेरेंट्स की, तो बाद में हस्बैंड उनके अगेंस्ट कोई क्रुएल्टी का केस नहीं लगा सकता है। ये चीज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस केस में बोली थी, ठीक है। अगर तुमको टेक केयर करनी थी तो तुम खुद रुक जाते, और दूसरी चीज भी अगर तुमने कोई नेचर नहीं बताया वाइफ को कि किस तरीके से टेक केयर करनी है, तो उस बेसिस पे आप बाद में क्रुएल्टी का उसके अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकते थे। ये चीज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस केस में बोली थी, ठीक है। नेक्स्ट केस देखते हैं। Husband's girlfriend is not his relative, cannot be booked for cruelty under section 498A IPC। बॉम्बे हाईकोर्ट। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बोला है कि अगर किसी हस्बैंड का एक मैरिटल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा होगा तो उनकी जो गर्लफ्रेंड है उनके अगेंस्ट अगर वाइफ, हस्बैंड की वाइफ क्या करती है? क्रुएल्टी का चार्ज लगाती है, तो वो चीज कहीं से कहीं तक एंटरटेन नहीं की जाएगी, ठीक है। तो इस केस में भी यही हुआ था। एक वाइफ थी जिनने अपने हस्बैंड के अगेंस्ट और उनकी गर्लफ्रेंड के अगेंस्ट क्या किया था? क्रुएल्टी का केस लगाया था एज पर दी 498A। तो उनकी गर्लफ्रेंड क्या गई, उनकी गर्लफ्रेंड ने कोर्ट में क्या किया? अप्रोच किया बॉम्बे हाई कोर्ट को कि ये जो मेरे अगेंस्ट जो सेक्शन लगाया गया है 498A वो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि जब हम क्रुएल्टी की बात करते हैं, 498A की बात करते हैं, तो वो सिर्फ हस्बैंड और हस्बैंड के रिलेटिव के अगेंस्ट ही लग सकता है। यहां पर ये जो चीज की गई है ये पूरी तरीके से पूरी तरीके से गलत है। ये चीज किसने बोली? बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोली, इन्हें गर्लफ्रेंड ने कोर्ट में बोली। तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस चीज पे क्या किया? अप्रूव किया, और ये बोला कि जब भी ऐसा सेक्शन आएगा जैसे 498A है, तो उसमें क्लियरली लिखा है कि क्रुएल्टी किसके अगेंस्ट लग सकती है? हस्बैंड और हस्बैंड के रिलेटिव के अगेंस्ट। तो इसमें जो गर्लफ्रेंड है वो कहीं से कहीं तक किसी भी सिनेरियो में कवर नहीं की जाएगी, और हस्बैंड ने जो कोर्ट ने उनके अगेंस्ट जो चार्जेस लगे थे उनके गर्लफ्रेंड के अगेंस्ट, वो सारे चार्जेस क्या कर दिए? क्वेश कर दिए, ठीक है। केस नेम इज विशाली गवांडे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र।
बेंच बैठी है जस्टिस विभा कंकनवाड़ी एंड विशुली जोशी की, एंड फोरम कहाँ का था, बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट था। नेक्स्ट केस, रोड एक्सीडेंट, नो कॉम्पनसेशन फॉर फ्यूचर बेनिफिट्स इन केस ऑफ चाइल्ड डेथ, राजस्थान हाई कोर्ट। राजस्थान हाई कोर्ट ने ये बोला कि अगर किसी बच्चे की डेथ हो जाती है एक मोटर एक्सीडेंट में, एक एक्सीडेंट में, तो उस केस में बच्चे का कॉम्पनसेशन फ्यूचर बेनिफिट्स को दिमाग में रखकर नहीं किया जा सकता है। जी हाँ, बेसिकली क्या हुआ था, एक फादर और एक डॉटर क्या कर रहे थे, स्कूल से आ रहे थे, तो उसी टाइम पे उनका ट्रैक्टर से क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया। तो जो फादर थे वो ट्रैक्टर बहुत ही रैश एंड नेग्लिजेंटली चल रहा था, तो जो ये फादर थे उनको सिर्फ इंजरीज हुई थी, बट जो इनकी डॉटर थी वो ऑन द स्पॉट क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। तो फिर कोर्ट ने और जो फोरम ने क्या बोला, इंश्योरेंस कंपनी को बोला इन लोगों को कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करने के लिए। तो इंश्योरेंस कंपनी ने ये बोला कि यार कॉम्पनसेशन हम प्रोवाइड तो कर देंगे, बट कॉम्पनसेशन हम बच्ची के फ्यूचर एस्पेक्ट से क्यों प्रोवाइड करें, क्योंकि वो बच्ची थी, ना ही वो अपने फाइनेंशियली सपोर्ट कुछ दे रही थी, क्योंकि वो 13 साल की बच्ची थी, ना ही कोई फाइनेंशियल सपोर्ट फैमिली को दे रही थी। तो हम ये देखें कि अगर वो फ्यूचर में नहीं रहेगी तो नुकसान होगा फैमिली को, तो इस वजह से हम बच्ची के फ्यूचर बेनिफिट पे क्यों वो चीज करें। तो राजस्थान हाईकोर्ट ने यही चीज बोली कि बच्ची के फ्यूचर बेनिफिट पे कॉम्पनसेशन ना मांगा जाए, सिर्फ फादर वाला कॉम्पनसेशन अलाउड किया जाए और बच्ची का एक्सीडेंट से रिलेटेड, बट कोई फ्यूचर बेनिफिट पे बच्चे के नाम पे कोई भी कॉम्पनसेशन नहीं मांगा जाए। ये चीज इस केस में बोली, ठीक है। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वर्सेस रमेश चंद्र एंड अदर्स, बेंच बैठी है जस्टिस नुपुर भाटी की, एंड फोरम कहां का है, राजस्थान हाईकोर्ट का जजमेंट है। नेक्स्ट इज यूज ऑफ आर्टिफिशियल येलो कलरिंग टार्टेनाइन इन परमिटेड फूड आइटम्स नॉट ऑफेंस ऑफ अडल्ट्रेशन, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली बोला कि जो येलो लाइन और येलो कलरिंग यूज की जाती है फूड में, वो कहीं से कहीं तक गलत नहीं है। ये चीज सुप्रीम कोर्ट ने बोली। बेसिकली एक पर्सन ने दाल में क्या किया था, येलो कलरिंग की थी, तो उसके अगेंस्ट चार्जेस लगा दिए गए थे कि आपने ये वायलेशन किया है फूड एक्ट का। तो उनने जब सुप्रीम कोर्ट में अपील की तो सुप्रीम कोर्ट में उन्हें यही बोला कि ये पूरी तरीके से फूड एक्ट के हिसाब से क्या अलाउड है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया कि हाँ ये चीज अलाउड है, इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं है, और उसी के साथ कोर्ट ने बोल दिया कि ये कहीं से कहीं तक अडल्ट्रेशन का ऑफेंस नहीं है। केस नेम इज महेश चंद्र एट द रेट महेश चंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, बेंच बैठी है जस्टिस बी नगरत्ना एंड जस्टिस एन.के. सिंह की, फोरम कहां का था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का फोरम था, ठीक है। नेक्स्ट केस इज लीव फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट फॉर रिसर्च अब्रॉड शुड नॉट बी ट्रीटेड एज अ ब्रेक इन सर्विस, मस्ट बी काउंटेड फॉर पेंशन पर्पसेस, मद्रास हाईकोर्ट। बेसिकली इस केस में क्या हुआ था, कोर्ट ने ये बोला कि अगर कोई एम्प्लॉय अगर सर्विस ब्रेक पे, मतलब कोई एम्प्लॉय रिसर्च के लिए अब्रॉड जाता है, तो उस चीज को कहीं से कहीं तक सर्विस ब्रेक ना कंसिडर किए जाए, उसको लीव विदाउट पे कंसिडर किया जाए, ठीक है। इस केस में क्या हुआ था, देयर इज अ फैकल्टी, देयर इज अ असिस्टेंट प्रोफेसर, जिनको क्या बाहर रिसर्च के लिए बुलाया गया था आउट ऑफ द नेशन, और वो चीज यूनिवर्सिटी ने अप्रूव भी कर दी थी। बट बाद में जब इनके पेंशन की चीजें आई, अप्रूवल की चीजें आई, तो जितनी साल के लिए वो 1 साल के लिए जो बाहर थे, उस टाइम पे क्या कर दिया, उनका वो सर्विस ब्रेक लगा दिया गया। तो फिर इनका ये कहना था कि जब यूनिवर्सिटी से परमिशन लेकर सारी चीजें वो की, तो फिर ये चीज क्यों की। तो इसीलिए इन्हें क्या कोर्ट में अपील की, और मद्रास हाईकोर्ट ने भी ये बोला कि जब ऐसी कोई चीज होती है जहां पे अगर सर्विस ब्रेक लगा दिया जा रहा है तो वो पूरी तरीके से गलत है। कोर्ट ने ये बोला उसको लीव ही कंसिडर किया जाए, विदाउट पे लीव कंसिडर किया जाए, ये चीज कोर्ट ने क्लियरली बोली, ठीक है। केस नेम इज आर अक्यपन वर्सेस द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, बेंच बैठी है जस्टिस आनंद वेंकटेश की, एंड फोरम कहां का है, मद्रास हाईकोर्ट का। नेक्स्ट इज विटनेसेस इन आर्य समाज मंदिर मैरिजेस मस्ट बी जेन्युइन एंड बोनाफाइड, दिल्ली हाईकोर्ट। दिल्ली हाईकोर्ट ने ये बोला कि जो विटनेस है आर्य समाज मंदिर मैरिजेस जो होती हैं, उसमें जो विटनेस है वो पूरी तरीके से क्या होने चाहिए, जेन्युइन होना चाहिए और सही होना चाहिए। बेसिकली इस केस में क्या हुआ था, एक डॉटर की एक बच्ची थी, उसके फूफा ने उससे क्या करनी चाहिए, शादी करनी चाहिए, और वहां पर अपने फॉल्स एफिडेविट दिया उसने कि वो एक अनमैरिड है, बल्कि वो मैरिड था और उसके बच्चे भी थे। जब उसके फादर, डॉटर के फादर को ये चीज पता चली तो उनने उनके अगेंस्ट केस फाइल किया। तो वहां पर ये पता चलता है कि वहां पर कोई भी विटनेस नहीं थी शादी के टाइम पे, सिर्फ एक पुजारी था। और उसी के साथ साथ कोर्ट ने क्या बोला कि ये जो फॉल्स एफिडेविट करके जो ये इंसान ने गलती की है, ये पूरी तरीके से सही नहीं है। और कोर्ट ने ये भी बोला कि अगर कोई भी विटनेस, आर्य समाज मंदिर को बोला कि अगर कोई भी विटनेस आ रही है ऐसी सिचुएशन में, तो वो विटनेस पूरी तरीके से क्या होनी चाहिए, जेन्युइन होना चाहिए और बोनाफाइड मतलब सही होना चाहिए।
केस नेम इज मुकेश कुमार सेन वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली एंड अदर्स। बेंच बैठी है जस्टिस प्रतिभा एम सिंह एंड जस्टिस अमित शर्मा की, और फोरम कहाँ का है, दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट है। Next case is no person can be arrested merely based on allegation of committing a crime. Bombay High Court on illegal arrest of journalist. ठीक है, बेसिकली नेक्स्ट केस में क्या हुआ, क्लियरली बोला गया कि कोई भी पर्सन सिर्फ इस बेसिस पे अरेस्ट नहीं हो सकता कि उसके बेसिस पे सिर्फ एलिगेशंस लगे। मतलब कि मान लो मैंने बोल दिया ए पर्सन एक क्रिमिनल है और उसको क्या कर दिया गया, अरेस्ट कर दिया गया। ऐसे ही सिनेरियो में यही हुआ था कि एक ऑफेंस हुआ था और उसके जस्ट बाद उस जर्नलिस्ट को क्या कर दिया, अरेस्ट कर लिया गया। तो यही बात बोली कोर्ट ने कि जस्ट बिकॉज किसी ने एलिगेशंस लगा दिए इसका मतलब ये नहीं है कि कन्विक्शन कर दिया जाए, कोर्ट ने क्लियरली बोला। और उसी के साथ कोर्ट ने जो जर्नलिस्ट का अरेस्ट हुआ था उसको क्या बोल दिया, वो अरेस्ट पूरी तरीके से एक इलीगल अरेस्ट था। ठीक है, केस नेम इज अभिजीत पजाले वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। बेंच बैठी है जस्टिस रेवती मोहिते डेरे एंड जस्टिस पृथ्वीराज गवान की, और फोरम कहां का था, बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट था। Next case is mere recovery of weapon can't justify conviction since established motive. छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट acquits 4 in 2017 मर्डर केस। बेसिकली इस केस में कोर्ट ने यह बोला कि अगर किसी इंसान के पास से सिर्फ वेपन पाए जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसी ने मर्डर किया हो। ठीक है, सो बेसिकली इस केस में यही हुआ था कि देयर इज अ पर्सन जिसके एक असिस्टेंट को क्या कर दिया गया था, मार दिया गया था। और वो लोग क्या जिनने मारा था उसको वो डिटेक्ट नहीं कर पाए थे, बट उनने क्या किया, किसी 4 लोगों के अगेंस्ट क्या कर दी, कंप्लेंट फाइल कर दी। जब कंप्लेंट फाइल हुई तो क्या किया, वो 4 लोगों को कन्विक्ट कर दिया गया। और उसी के साथ जब बाद में उनने क्या किया, अप्रोच किया हाई कोर्ट में, ये बोलती हो कि ये पूरी तरीके से गलत है, हम कहीं से इन्वॉल्व नहीं है। तो कोर्ट ने भी सारे फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस से ये पता किया कि उनके पास सिर्फ वेपन थे, और जो पार्टी थी जिनने बोला कि इन लोगों ने किया है उनने ऑलरेडी पहले ये बोला था कि उनका फेस कवर है, तो बाद में वो ये कैसे बोल सकते हैं कि कमीशन ऑफ क्राइम इनकी तरफ से हुआ है। तो कोर्ट ने जो 4 लोगों का कन्विक्शन हुआ था उन चारों को क्या कर दिया था, छोड़ दिया था इस केस में, और ये बोलते हुए कि सिर्फ अगर रिकवरी है वेपन की तो इसका मतलब ये नहीं है कि क्राइम उनने ही किया है, सारे फैक्ट्स एंड एविडेंस देखे जाएंगे। ठीक है, केस नेम इज mere recovery of weapon can't justify conviction since established motive. छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट acquits 4 in 2017 मर्डर केस। बेंच बैठी है चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की एंड जस्टिस विभू दत्ता गोरू की, एंड फोरम कहां का था, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का जजमेंट था। Next case is women's right to reside in matrimonial household must be balanced with protection afforded under Senior Citizen Act, Delhi High Court। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जजमेंट दिया। उसमें उन्होंने ये बोला कि जब हम बात करते हैं वुमेन की जो कि मैरिड वुमेन है तो उसके पास राइट है सेक्शन 17 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के हिसाब से कि वो अपने मैट्रिमोनियल घर में क्या कर सकती है, रह सकती है, राइट टू रिसाइड इन हर मैट्रिमोनियल होम। बट जब हम सीनियर सिटीजन एक्ट की बात करते हैं तो उसमें भी एक राइट है कि सीनियर्स को क्या किया जाए, सीनियर सिटीजन को प्रोटेक्ट किया जाए। ठीक है, सो बेसिकली इस केस में यही हुआ था, देयर इज अ सीनियर लेडी, ठीक है, उनके साथ उनके क्या सन और उनकी डॉटर इन लॉ रह रहे थे। बट वो सीनियर लेडी का ये कहना था कि ये दोनों उन लोगों के साथ अच्छे नहीं है, और उसी के साथ उन्होंने ये बोला कि उनकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है तो वो ये चाहती है कि दोनों घर से चले जाए, क्योंकि ये दोनों पार्टीशन भी मांग रहे थे। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, इनकी जो पिटीशन थी सीनियर लेडी की वो कोर्ट ने क्या कर दी थी, रिजेक्ट कर दी थी। देन शी अप्लाई टू दी हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने ये बोला कि सीनियर लेडी को प्रोटेक्ट करना हमारा क्या राइट है, सीनियर सिटीजन एक्ट के हिसाब से राइट है। बट वो जो लेडी है डॉटर इन लॉ उसको भी प्रोटेक्ट करना है, उसके पास भी सेक्शन 17 में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का पूरी तरीके से अधिकार है, राइट टू रिसाइड। तो कोर्ट ने क्या बोला कि आप अपने घर में रहिए सीनियर सिटीजन को, बस इनको क्या करें, डॉटर इन लॉ को दूसरा एक अलाउंस कर दें, दूसरा एक सब्स्टिट्यूट अलाउंस दे दें जहां पर उनको प्रॉपर मंथली पेमेंट मिलता रहे उस अकोमोडेशन का। उन्होंने बोला कि सन इनको 25,000 रुपए दें डॉटर को, ताकि वो एक अलग घर में रह सके, और जब तक वो अलग घर में नहीं रह रहे वो यहाँ पर ही रहेंगे, और जैसे ही वो चीज हो जाएगी फिर वो सीनियर सिटीजन का घर छोड़ दें। ठीक है, तो कोर्ट ने क्लियरली बोला कि यहाँ पे सीनियर सिटीजन का भी राइट प्रोटेक्ट किया जाएगा, और उसी के साथ साथ वो जो डॉटर इन लॉ है उनका भी राइट प्रोटेक्ट किया जाएगा। केस नेम है श्रीमती संतोष त्यागी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली एंड अदर्स। बेंच बैठी है जस्टिस संजीव नरोला के, एंड फोरम कहां का है, दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट है। Love of father cannot be better than mother's love. Punjab and Haryana High Court directs father to hand over custody of 2-year-old to mother. So basically पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने बोला है कि जो पिता का प्यार होता है वो ज्यादा बेटर नहीं हो सकता है मदर के प्यार से। ये चीज आपको थोड़ी अजीब सी लगी होगी, बट
इसमें ये चीज क्यों बोली गई थी, क्योंकि क्या हुआ था, देर इज अ पर्सन ए एंड बी, वाइफ को ये बहुत हरासमेंट करते थे ये और इनके घर वाले, तो वाइफ ने क्या किया, एक दिन घर छोड़ के चली गई अपने बेटे के साथ, और वो बेटा कितना था, 2 साल का था, ठीक है। फिर कुछ दिन बाद क्या होता है, इनका जो बेटा होता है वो घूम जाता है, तो बाद में जब वाइफ रिपोर्ट दिखाती है और सीसीटीवी देखती है तो उसमें देखते हैं कि इनके बेटे को इनके हस्बैंड और इनकी हस्बैंड की ब्रदर सिस्टर ने ही क्या किया है, किडनैप किया है। देन वाइफ इनके अगेंस्ट क्या करती है, किडनैपिंग का केस फाइल करती है, तो उसके बाद हस्बैंड को एंटीसिपेटरी बेल मिल जाती है किडनैपिंग में, बट हस्बैंड मना कर देता है कि वो उस बच्चे की कस्टडी नहीं देगा, ठीक है। फिर वाइफ क्या करती है, वाइफ अपील करती है, कहां पर, वाइफ अपील करती है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में, और पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट क्लियरली बोल देता है क्योंकि यहाँ पे फादर ने गलत तरीके से उसको डिटेन किया है, और सेक्शन 6 ऑफ हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट क्लियरली बोलता है क्या, कि भैया अगर कोई 5 साल से बच्चा छोटा है तो उसकी पूरी कस्टडी किसको मिलेगी, मदर को मिलेगी, और इसी के साथ क्या वो कस्टडी किसको दे दी गई, मदर को दे दी गई, कोर्ट ने पूरी तरीके से डायरेक्शन दे दिया था, ठीक है। केस नेम इज XXX वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स, बेंच बैठी है जस्टिस गुरबीर सिंह की, एंड फोरम कहां का था, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का। नेक्स्ट इज डिस्प्रपोर्शनेट एंड अनवारंटेड, उड़ीसा हाई कोर्ट कम्यूट्स डेथ पेनल्टी ऑफ मैन कन्विक्टेड फॉर ट्रिपल मर्डर। बेसिकली यहां पर क्या हुआ था, एक पर्सन था जिसका एंसेस्ट्रल डिस्प्यूट चल रहा था, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे डिस्प्यूट चल रहा था, तो उसने एक फैमिली के 3 लोगों को मार दिया था, ठीक है। ट्रायल कोर्ट ने उसको क्या कर दी थी, डेथ पेनल्टी दे दी थी, बट वो उसने क्या किया, अपील किया, और ट्रायल कोर्ट ने भी बोला कि हमें हाई कोर्ट पे भी इससे क्या चाहिए, मतलब एक थप्पा चाहिए, लीगलाइज चाहिए। तो हाई कोर्ट ने क्या किया, हाई कोर्ट ने इस केस में क्लियरली बोल दिया कि 3 लोगों को आपने मारा है, तो क्लियरली हाई कोर्ट ने क्या कर दिया, डेथ पेनल्टी को डिक्लेयर कर दिया, कम्यूट कर दिया। ये इस चीज में केस हुआ था, और विक्टिम की फैमिली को क्या बोला, कॉम्पनसेशन देने के लिए विक्टिम फैमिली को कॉम्पनसेशन प्रोवाइड किया जाए। केस नेम है स्टेट ऑफ उड़ीसा वर्सेस नवीन द्योरी, बेंच बैठी है जस्टिस संगम कुमार साहू एंड जस्टिस चित्रांजन दास की, एंड फोरम कहां का था, उड़ीसा हाई कोर्ट का फोरम था, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट वीकली लीगल का अपडेट, जिससे आपका क्या होगा, बेसिक रिवीजन भी होगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट्स भी आपको पता चल जाएंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।